नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे संकल्प से सत्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं को 5 साल के दौरान नौकरियां देने समेत जनता से कई बड़े वादे किए गए। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने वादों की बौछार कर दी है। छात्राओं से मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी का ये संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। मैनिफेस्टो में पार्टी ने गुजरात में 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स बनाने का वादा भी किया है और इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे। वहीं राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। साथ ही असामाजिक तत्वों की वसूली के लिए कानून बनेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने जनता की राय को लेकर संकल्प पत्र को तैयार किया है। सत्ताधारी दल से पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा किया है। इसके साथ ही फ्री बिजली और समाज के सभी वर्गों का कांग्रेस पर फोकस है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली देने की बात कही है। फ्री बिजली के अलावा फ्री पानी देने का भी उन्होंने वादा किया है। तो गुजरात के आम आदमी को साधने की ये कोशिश आम आदमी पार्टी की भी है। बहरहाल अब सबके वादे जनता के सामने हैं और जनता को किसके वादे भा रहे हैं और सबसे अहम बात ये भी है कि कौन वादे पूरे कर सकता है, जिसे लेकर मतदाता मतदान करेंगे। अग्निपथ में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और ये श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे। किसानों की बात करें, किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा। अग्रेसर गुजरात संकल्प पत्र એ ગુજરાતને વધુ ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની ભાજપાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરે છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકારે ગુજરાતીઓને પ્રત્યેક આશા અને આકાંક્ષાઓ પૂરી કરી છે। આ સંકલ્પ પત્રમાં એમણે પોતાના સૂચનો પણ આપ્યા છે અને એના દ્વારા ગુજરાતના વિકાસમાં આગળ વધવા માટેની એમણે એક દિશા પણ આપી છે। સંકલ્પ પત્ર 2022 સમિતિ સમાજ જીવનના સૂચનો એકત્ર કરી તૈયાર કરાયેલ સંકલ્પ પત્ર 2022 ભાજપા આપની સમક્ષ લઈને આવી છે। માન્ય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ तो संकल्प से सत्ता, बहुत सारे वादे किए हैं। कौन कितने वादे निभा पाएगा ये आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है। बहुत सारे घोषणा पत्र होते हैं, संकल्प पत्र होते हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन उसमें से कितने पे खरे उतरते हैं ये राजनीतिक दल इलेक्शन के टाइम पे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज देखिए, 5 साल का ये वादा, क्या उन 5 सालों में जो सरकारें आई हैं पहले भी, क्या वो उतना दे पाई हैं? ये सबके लिए है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, दूसरे दल हो, ये सब पे लागू होता है। फिलहाल क्योंकि गुजरात चुनाव की बात हो रही है और निश्चित तौर पर 3 मुख्य रूप से जो राजनीतिक दल हैं वो ताल ठोक रहे हैं, तो उन तीनों को हम लेकर बात करेंगे कि अब इन्होंने जो अपने एक वादे किए हैं जनता से, क्या उन वादों को पूरा कर पाएंगे? जनता इसे किस तरह से लेगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पराग पंचाल हमारे साथ जुड़े हैं। पराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सचिन शिंदे हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि संकल्प पत्र आया, गुजरात के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। ये कह लीजिए, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, बहुत सारी स्वास्थ्य की दृष्टि से बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कही गई हैं। और जहां तक गुजरात की बात है,
तो मुझे लगता है यहाँ से एक चेहरा ही इतना बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के पास है कि शायद कोई मुश्किल ना जाए, लेकिन फिर भी जनता को सरकार उनकी जो सरोकार होता है वो उनकी समस्याओं के निदान से होता है। क्या लगता है जो ये वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतर पाएंगे? क्या जनता का दिल जीत पाएंगे? डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। सचिन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही। सचिन जी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यही सवाल आपसे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ गुजरात में है वो एक तरफ, लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है या एकजुटता करने की बात है, या क्योंकि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की हम आज बात कर रहे हैं, जो वादे किए हैं उसको कितना निभा पाएंगे? क्यों गुजरात की जनता जो है एक बार बदलाव करके कांग्रेस का साथ दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये है शासन, उसका अनुभव गुजरात वासियों ने लिया है। और आप जहां भी जाओगे सर्वे के लिए, जहां भी जाओगे लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए, वहां पे हर लोगों का यही बोलना है कि हमको बदलाव चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो आज पूरे देश में जो माहौल है वही माहौल गुजरात में है। गुजरात को विकास का मॉडल बताया जाता है, लेकिन गुजरात का विकास कितना हुआ ये वहाँ की आम जनता उनको मालूम है। इसके लिए कांग्रेस को हिस्ट्री है, इतिहास है, और कांग्रेस ही गुजरात को सही मायने पे प्रगति पे ले जा सकती है, ये हमारा कहना है। और ये बात आज जैसे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से हमको पूरा विश्वास है कि गुजरात में कांग्रेस फिर से नए सिरे से उभर के आएगी। ठीक है, चलिए पराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं पराग जी, मुझे लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस है, फिर से बोलिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, पराग जी प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, अब पहुंच रही है मेरी आवाज आप तक? चलिए, अनिल पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अनिल पांडे जी, क्या लगता है आपको कि जितनी बातें हो रही हैं, जितने वादे किए जा रहे हैं, हम हर इलेक्शन में देखते हैं, खैर घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और भी जो पत्र आते हैं हम सब देखते हैं, कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं और कितने वजनदार वाले होते हैं, ये हमने सब देखा है। क्या लगता है हम तीनों के यदि संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कह लीजिए, इनको उठाकर यदि देखें तो क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव हो पाएगा, या ये जो वादे हैं ये वाकई पूरे कर पाएंगे गुजरात की राजनीति में? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 11 जो बड़ी बातें हैं ना, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। जिसमें ये कहा गया है सबसे पहले कि गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे, 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे, सिंचाई नेटवर्क के लिए विस्तार के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, महिलाओं को 5 सालों में 1 लाख रोजगार देने की बात कही गई है, यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, वहीं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है, असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे, ऐसा उन्होंने अपना घोषणा पत्र में कहा है। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण होगा, गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, वहीं मजदूरों को क्रेडिट कार्ड और 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिफारिश लागू करेंगे। अब ये जो आखिरी वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर्विस कोड, ये आपको बता दूं पिछले काफी समय से केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए मशक्कत कर रही है, लेकिन कई कारणों से इसे लागू नहीं कर पाई। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो बेरोजगार वाली जो विरोध पक्ष की नीति थी कि भाई गुजरात में युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं है, कई सारे लोग, असंख्य लोग के पास काम नहीं है, तो उसको एक बार फिर 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा करने की बात कही गई है। जो पिछले मैनिफेस्टो में था वो भी यही था। मतलब
एक ओवरऑल जो बात कही जाए तो मैनिफेस्टो जो होता है वो सामान्य जनता को लुभाने के लिए होता है, उन्हें दिखाने के लिए होता है, और समय रहते पार्टी जितना कर पाती है, नहीं तो फिर इसे वो कैरी फॉरवर्ड जो एक तरह की जो पद्धति होती है उसके तहत उसको फिर आगे ले जाया जाता है। अगले 5 सालों के लिए फिर जनता को उसी तरह के वादे किए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, फिर उसी तरह से ललचाया जाता है। तो मैनिफेस्टो जो है इस बार एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर आई है कि जो उसने दिल्ली में लागू किया वही पंजाब में है और वही वो गुजरात में लागू करेगी। अब दिल्ली में लागू करना चलो ठीक है, लेकिन पंजाब और गुजरात की परिस्थिति दो अलग अलग है। पंजाब और गुजरात में जमीन आसमान का फर्क है। पंजाब की जो कहते हैं कि जो परिस्थिति रही है, जिन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उस तरह का वो जो माहौल था सरकार बनाने से पहले वो गुजरात में नहीं है। तो गुजरात के समीकरण है वो संपूर्ण रूप से अलग हैं। अब ऐसे में रेवड़ी कल्चर को लागू करना कि भाई हम ये सब कर देंगे, ये थोड़ा सा एक कहते हैं कि अनजान आदमी पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है गुजरात की जनता के लिए। हाँ, जो निचले वर्ग है, जो कहते हैं कि जिन्हें जो कहीं भी थोड़ा बहुत भी जो मुफ्त में मिल जाए वो बहुत है, उनके लिए आम आदमी पार्टी भगवान से कम नहीं है, लेकिन वो भी तब जब वो सत्ता में आते हैं और लागू करते हैं। बिल्कुल। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप वोट दें और कल उठ के समझो वो सत्ता में ना आए तो आपका वो वोट वेस्ट ऑफ, कहते हैं ना कि समय भी हो गया और आपका कीमती वोट भी चला गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हो जो है, जो दिन प्रतिदिन अपना जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को वो खोती जा रही है। उसके मैनिफेस्टो में आप पिछले 27 साल के मैनिफेस्टो को आप कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखेंगे कि बीजेपी से मिलता जुलता रहता है। इस बार जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है गुजरात विधानसभा चुनाव में, तो आप उनके मैनिफेस्टो को जब देखेंगे ध्यान से, उस पर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका मैनिफेस्टो भी उसी तरह से थोड़ा सा रेवड़ी कल्चर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनका अपना जो एक होता है कि भाई हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हम क्या देंगे, हम जनता को क्या देंगे। कांग्रेस में ऐसा पिछले 27 सालों में नहीं देखने को मिला, अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं थे, एक मजबूत विरोध पक्ष नहीं बन पाए, इसलिए भी कहीं ना कहीं जनता में वो विश्वास नहीं है। केजरीवाल जो वो है वो नए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी या नहीं करेगी, वो करेगी, उसके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी है, यानी कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो प्रलोभन वाला है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई योजनाएं हैं किसान के लिए उन्होंने लागू की हैं, कई आम जनता के लिए भी लागू की गई हैं। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैनिफेस्टो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो जिस हिसाब से बता रही है कि भाई जिस तरह से बनाना है हमको, उसमें वो उस दमखम वाला मैनिफेस्टो नहीं नजर आ रहा। ठीक है अनिल जी, चलिए ठीक है। डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत देर से कनेक्ट कर रहे हैं सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा इनसे, प्लीज इनको कनेक्ट किया जाए, क्योंकि संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, वादे उनके हैं, गुजरात में स्थितियां उनकी हैं, तो मुझे लगता है बात करना उनसे ज्यादा जरूरी हो गया। सचिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। चलिए सचिन जी, मुझे ऐसा लगता है भी बहुत सारा एक कहते हैं एक ब्रीफिंग करी है वरिष्ठ पत्रकार ने, जो अनिल पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली हैं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए प्रलोभन तो जो ये होते हैं संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कह लीजिए, प्रलोभन जैसे होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। महत्वपूर्ण ये कि आप कितना दे पाएंगे। मुझे लगता है यदि 11 बातें आप कहते हैं तो उसमें से आप 5 तो पूरी करिए, या आपने पिछली बार क्या कहा होगा उसमें से कितना दे दिया, ये विश्वास जनता को दिलाना जरूरी है। देखो, पिछली बार जो गवर्नमेंट आने से पहले बीजेपी का उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें से कितने वादे आज के दिन पूरे हुए, इसका मुआयना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का दूसरा चेहरा है जुमलेबाज, और मैनिफेस्टो ये तो आम आदमी है, उसके लिए खाली एक क्या बोलते हो आमिष, प्रलोभन वही रहता है, उनको जो मन में है वही उनको करना रहता है। इसके लिए मैनिफेस्टो बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। अभी जनता को बदलाव चाहिए और जनता बदलाव देगी, ऐसा
हमारे कांग्रेस वालों को विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग राज्य में राहुल जी घूम रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी राहुल जी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। जहां हमारे एमएलए नहीं है वहां पे लोग उबर के राहुल जी के साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो अभी कांग्रेस का जो जनाधार है, जैसे आप बोले कि, और जैसे ये पत्रकार भी बोले कि कांग्रेस अपनी क्या बोलते जनाधार घटते नजर आ रही है, तो ऐसा नहीं, कांग्रेस का जनाधार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसका बहुत कुछ ये आपको भारत जोड़ो यात्रा से अनुमान लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि कहते हैं ना, मुख्य दो राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सचिन जी? आम आदमी पार्टी का जो हिस्ट्री है बोले तो उनका भी दिल्ली में वो सत्ता में आई, बाद में पंजाब में आई, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के ऊपर जो सही मायने में बुद्धिजीवी है, जो सही मायने में सोच करने वाला वोटर है, वो आज भी आम आदमी पे उतना भरोसा नहीं करता है। ठीक है, आज भी लोगों को देखिए, कांग्रेस में कुछ खामियां थी, इसके लिए लोगों ने कांग्रेस को थोड़ा लंबा किया, लेकिन अभी कांग्रेस में बदलाव होना चालू हुआ है और कांग्रेस के प्रति लोगों में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ने लगा है कि भाई नहीं, अभी कांग्रेस फिर से नए सिरे से उभर रही है, तो हम क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जावे। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ये है, उनका एक दिल्ली में उन्होंने किया है, दिल्ली में उन्होंने एक किया है और अभी पंजाब में तो हाल ही में आए हैं, लेकिन उनका ऐसा बहुत कुछ काम ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि लोग आम आदमी पर भरोसा करेंगे और हमको भी ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे लिए चुनौती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। पराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है। पराग जी, बहुत जल्दी से बात रखिएगा, क्योंकि काफी देर से कनेक्ट कर रहे हैं पर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। बीजेपी भी बमुश्किल कनेक्ट हो पाई है, तो मुझे दोनों की ही आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से बस इतना एक छोटा सा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, कैसे गुजरात की जनता का दिल जीत पाएंगे, उनके दिलों में जगह बना पाएंगे? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में कहते हैं ना कि फ्री पानी फ्री बिजली है, और एक विश्वास जगा सकते हैं आप। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आए हैं, गुजरात के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या सिर्फ इन दो वादों पर या कुछ और भी है? राखी मैडम, ये बहुत जाती होगी अगर आज मैनिफेस्टो की इतनी बड़ी बात मैं सिर्फ 2 लफ्जों में कह दूं, थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टो का सवाल है और मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी एक बार, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता का मजाक उड़ाया गया है। ये 20,000 नौकरी 5 साल में नहीं दे रहा है, नहीं दे पाए, 5 साल में 20 लाख नौकरी का वायदा करते हैं। इनके मैनिफेस्टो में एक ही चीज है जो इनको 24 में काम आने वाली है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनको मैनिफेस्टो से कोई दरकार नहीं होता है, इनका सिर्फ काम ध्रुवीकरण का होता है। जितने भी अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ या सर्वानंद सोनोवाल, इनके आप भाषण देखिए तो इनके भाषण में आफ्ताब है, इनके भाषण में वो दंगे फसाद है, इनके भाषण में 2002 के दंगे हैं, इनके भाषण में कहीं नहीं कह रहे कि हम किस तरह से लोगों को रोजगार देंगे, हम अच्छी स्कूल कैसे बनाएंगे। इन्होंने बोला कि हम, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो या डमी स्कूल बनाएगी, उस तर्ज पे आज इनके इतनी 1000 स्कूल बनाएंगे। ऑलरेडी यहाँ 32,000 स्कूल में से 4,500 जो सरकारी स्कूल है आज बंद पड़ी हुई है। इन्होंने यहाँ की असेंबली में ये स्वीकार किया है, जो प्रश्न के जवाब है, कि 15 करीबन स्कूलें ऐसी हैं जिसमें टीचर्स नहीं है, कुछ में कमरे नहीं है। आज सरकारी स्कूलों की ये हालत है। पराग जी, मुझे आप अपनी स्ट्रेटेजी बता दीजिए प्लीज। पराग जी, कौन विश्वास करेगा इनके मैनिफेस्टो में? आम आदमी पार्टी का बता दीजिए मुझे, आप कैसे गुजरात की जनता का दिल जीतेंगे, बस मुझे शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी का जो गारंटी हो साफ है। हम कोई मैनिफेस्टो लेके नहीं आए, हम सीधे गारंटी लेके आए हैं। गारंटी इसलिए है कि जो चीज हमने दिल्ली में की है, जो चीज हमने पंजाब में की है,
जो वहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है वो या हमें इम्प्लीमेंट करना है। और ऊपर का हम ज्यादा हम फेंकते नहीं है, ये बड़े बड़े नेता फेंकते हैं आके, बड़ी बड़ी लंबी लंबी आते ऐसे हम आते नहीं है। 300 यूनिट बिजली भी दिल्ली में दे रहे हैं, 200 यूनिट दे रहे हैं, पंजाब में 300 यूनिट की बिजली फ्री चालू कर दिया, वहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। पंजाब में भी 8,000 कैरियर, 15,000 बाकी को जो एडॉप्ट थे उनको रेगुलर किया गया है नौकरी में। जो ऐसी बातें हैं, बिजली की बात है, पानी तो ऑलरेडी हमारे मुद्दे में नहीं है गुजरात में। आप रोजगार की बात है, अच्छे शिक्षा की बात है। ठीक है पराग जी, मुझे बीच में रोकना होगा। कहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है, हम बात करें। ठीक है श्याम प्रकाश द्विवेदी जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे जो दूसरे लोग पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव करेगी। अपनी बात जल्दी से रख दीजिएगा। देखिए मैडम, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गुजरात का चुनाव है वो विकास के नाम पे है। जो गुजरात का चुनाव है वहां पे देखिए, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा और पंजाब में केजरीवाल जी के द्वारा, और वही चीज गुजरात में जिस तरह से आप खुद समझ सकती हैं, क्या भारत में स्टेट के पास इतने पैसे हैं कि वहां के जनता को आप लाइट, बिजली, सड़क सारी चीज फ्री कर दें? बोलने दीजिए, बीच में वो न करिए। दूसरा नंबर, आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि आने वाला समय जो है देश में, अभी आप लंका देख रहे हैं, गृह युद्ध के किनारे पे था। ये जो फ्री का जो सिस्टम है, इससे भारत कभी न आगे बढ़ने वाला है और न बढ़ पाएगा। देश की जनता के साथ जिस तरह से आप दिल और दिमाग से उनके विकास के लिए कार्य करेंगे, उनके जनता को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे, किसानों के उपज को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे, ये सारी चीजें जो ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में किया ही किया। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, देश में माननीय मोदी जी की सरकार है और गुजरात के वो रहने वाले हैं। ठीक है देखिए श्याम प्रकाश द्विवेदी जी बहुत देर से कनेक्ट कर रहे थे बट आप कनेक्ट नहीं हो पाए। पराग जी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है, लेकिन हाँ एक बात बहुत सही है कि ये जिस टॉपिक पे हम बैठे हैं इसके लिए समय बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन प्लीज देखिए समय की सीमा है और इसलिए मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संकल्प से सत्ता, क्या होगा ऐसा? क्या इस संकल्प पत्र से वाकई में सत्ता हासिल हो पाएगी? जो वादे किए हैं क्या वो निभा पाएंगे? क्या वो पूरे होंगे? जनता के दिल में क्या है? जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी? ये तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन वाकई में ये जो इलेक्शन है ये बहुत रोचक और दिलचस्प होगा गुजरात के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा यहाँ से जुड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।